हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे हैं गाइज आप लोग? बताइए गाइज कैसे हैं आप लोग? तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का ये पार्ट नंबर 2, जो कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस के बारे में हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज उसी का ये दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल अब तक हम लोग क्या क्या कंटेंट गाइस पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग उसको एक निगाह अगर हम लोग समझ लें ओवरऑल कि हम लोग अब तक क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो अगर हम लोग बात करें पिछले पिछले टॉपिक में या पिछले पार्ट में अगर हम बात करें गाइस, तो पिछले पार्ट में हम लोग ओवरऑल ये जानने का प्रयास किए थे कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ चुका है। अगर हम बात करें गाइस तो इसमें बात करें तो हम लोग अकाउंटिंग ऑफ मीनिंग अकाउंटिंग का मीनिंग हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद अगर गाइस हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर पे हम लोग क्या क्या पढ़े थे गाइस, वो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। इसके क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं गाइस, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और साथ साथ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग गाइस, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गाइस। तो आज हम लोग उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा से सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये 4 टॉपिक गाइज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इस चारों टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज आपको हम बताने वाले हैं, आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे आ गया है। सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं कि ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में कि अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या, लेखांकन का उद्देश्य क्या है। अगर गाइज हम लोग बात करें तो पहले जो अकाउंटिंग का जो उद्देश्य होता था, पुरानी विचारधाराओं में बात करें तो सिर्फ फाइनल अकाउंट तक होता था। फाइनल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते थे और ओवरऑल ये जानने का प्रयास करते थे कि ओवरऑल बिजनेस से क्या लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है और पोजीशंस क्या है। बट गाइज अब ये मॉडर्न अप्रोच जब से आया हुआ है, अब फाइनल अकाउंट बनाने के साथ साथ जो भी हमारे वित्तीय सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को एकत्र करना और उन्हें थर्ड पार्टी या आउटसाइडर व्यक्तियों को देना, और साथ साथ जो इंफॉर्मेशन हो रहे हैं उसे हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो अब ये जो जमाना आपका आ गया है, मीन्स मॉडर्न अप्रोच जब से आया है तब से इसका सिस्टम में बदलाव हो गया है। पहले अगर बात करें, पहले आपका कुछ और तरीका था। पहले हम केवल फाइनल अकाउंट तक बनाते थे, लेकिन अब फाइनल अकाउंट के साथ साथ अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको हम कलेक्ट करते हैं और इसी बेसिस पर एक जो बिजनेसमैन है वो डिसीजन लेने का भी काम करता है। तो कुछ पॉइंट आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं जो कि मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। पहला करा है टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मीन्स बिजनेस से जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको गाइस क्या सिस्टमैटिक मीन्स क्रम के अनुसार, क्रम बाय क्रम, सीक्वेंस वाइज, या जो भी आप कह लीजिए अरेंज करके हम लोग क्या करते हैं, उसको सिस्टमैटिक तरीके से क्या करते हैं, पेश करते हैं। कहां पर पेश करते हैं? अपने जर्नल में, अपने सब्सिडरी बुक में, और उस बेस पर हम लोग क्या तैयार करते हैं गाइस, लेजर तैयार करते हैं। और मैथमेटिकल एरर को फाइंड आउट करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद फिर जाकर फाइनल अकाउंट का नंबर आता है। तो यहां पर इसका जो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग क्या है, कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना ही लेखांकन का पहला उद्देश्य गाइस। सीधी सी बात ये तो हो गया। दूसरा, व्यापारी ये जानना चाहेगा एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद व्यापार से क्या हो रहा है, मीन्स प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और इस प्रॉफिट और लॉस की जानकारी हमें कहां से मिलेगी? अगर हम लोग गाइस बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट अगर हम लोग बनाएंगे, अभी आपके फाइनल अकाउंट में पढ़ाएंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें जानकारी मिल जाती है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस की जानकारी मिल जाती है। और अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बनाते हैं तो यहाँ से हम लोग को नेट प्रॉफिट या कह लीजिए नेट लॉस की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो एक सर्टेन निश्चित करना कि व्यापार से लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करना ही हमारा क्या है, अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य है। गाइस सीधी सी बात है, आप सोचिए हम अकाउंटिंग करते हैं क्यों है? अकाउंटिंग करने का यही मेन मकसद है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद व्यापारी ये जानना चाहें कि व्यापार से हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, उसकी एक्चुअल पोजीशंस क्या है। उन पोजीशंस को जानने के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। ये था इसका सेकंड बात है गाइस। अब थर्ड अगर हम लोग समझे तो थर्ड करा टू मेक द ऑल एडजस्टमेंट। गाइस कभी कभी ऐसा होता है
कि हम लोग अकाउंट तो मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन अकाउंट मेंटेन होने के बाद कभी कभी कुछ आइटम्स अगर हम बात करें स्पेशली, जैसे हो गया गाइज आउटस्टैंडिंग हो गया। अगर हम लोग गाइज बात करें क्या गाइज, अगर हम लोग बात करें तो क्या आउटस्टैंडिंग, जैसे कुछ पार्ट हमारे आउटस्टैंडिंग का पार्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो गया गाइज, कुछ हमारे हो गए प्रीपेड एक्सपेंसेज हो गए या अक्रूड इनकम हो गए। ये सब जो एक्सपेंसेज है गाइज कभी कभी छूट जाते हैं, तो हमें इसको ध्यान में रखकर एडजस्ट करना होता है, समायोजन करना पड़ता है। क्या ये जो हमारे प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है या अनएक्सपायर है, ये सब चीज़ें जो है गाइज इसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है बिफोर आपका फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। तो ये भी हमारा क्या उद्देश्य है, जो भी हमारा एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट को मेक करना, रिकॉर्ड करना। चलिए गाइज नेक्स्ट बात करें तो कराएं टू डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्सेबल इनकम। लो भाई बिल्कुल सही बात है, व्यापारी ये जानना चाह रहा है कि व्यापार से ओवरऑल में कितना इनकम हो रहा है और उस इनकम में कितना पार्ट हमारा क्या है टैक्सेबल का पार्ट है। मीन टैक्सेबल का मतलब गाइस क्या रहा है, जितने इनकम पर हमें अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के प्रोविजंस से अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के जो भी रूल्स है उस रूल्स के अकॉर्डिंग इस पर हमें कितना टैक्स देना गाइस, ये भी पता करना। ये इसलिए क्योंकि एक लीगल तरीके से भाई आपको फाइनल अकाउंट बनाना है और आपका टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करके उस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना भी एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी बन गई गाइस। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो करा टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। लो भाई अगर फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो फाइनल अकाउंट में हम लोग गाइस पढ़ेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें पुराने वाले फॉर्मेट में तो इधर हमारा क्या है लायबिलिटीज है गाइस और इधर हमारा क्या है एसेट्स। तो एसेट्स और लायबिलिटीज की एक्चुअल पोजीशंस को जानना भी लेखांकन का उद्देश्य माना जाता है कि ओवरऑल हमारे पास एसेट्स हैं और लायबिलिटीज कितना है। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि कह रहा है कि एसेट्स बराबर होता है, एसेट्स बराबर होता है कैपिटल और प्लस लायबिलिटीज, इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है एसेट्स। तो इसकी पोजीशन मींस एसेट्स की कैपिटल और लायबिलिटीज की पोजीशन को जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए गाइस आगे बात करें तो कह रहा है टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द रिलेटेड पार्टी। चलिए बिजनेस से संबंधित बहुत से हमारे ऐसे भी बंदे होते हैं जो बिजनेस से हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। अगर हम बात करें तो रिलेटेड पार्टी मतलब जो भी हमारे कस्टमर्स है गाइस, हमारे ग्राहक हैं, हमारे जो भी सप्लायर्स हैं उनकी बात करें गाइस, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात करें, शेयर्स होल्डर हैं उनकी बात करें, तो उनको क्या होता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं अकाउंटिंग का प्रयोग करते हैं गाइस। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि क्या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उन जो थर्ड पार्टी हमारे जो हैं आउटसाइडर है उनको देना। इसके बाद एक लास्ट अगर हम बात करें गाइस तो हमारा क्या है बेसिस ऑफ द ऑडिटिंग। गाइस आपको मालूम होगा कि जब अकाउंटिंग का काम पूरा हो जाता है तब जाकर ये ऑडिटिंग का काम शुरू होता है। ऑडिटिंग को बोलते हैं हम लोग अंकेक्षण, क्या बोलते हैं गाइस अंकेक्षण वाला काम। तो सबसे पहले अगर गाइस बात करें तो पहले हमारा क्या होता है बुक कीपिंग होता है, बुक कीपिंग करने के बाद हमारा अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग बाद हमारा ऑडिटिंग। ये सब जो हमारे क्या है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। ऑडिटिंग का काम तब तक पूरा नहीं, ऑडिटिंग काम तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक हमारा अकाउंटिंग का काम कंप्लीट ना हो जाए। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेस मिल जाता है एक सीए को ऑडिट करने में। सीए क्या करेगा आपकी खाता पुस्तकों की जांच करने का प्रयास करता है और खाता पुस्तक तभी होगा जब उससे हम लोग क्या करेंगे गाइस सिस्टमैटिक तरीके से जो भी अकाउंटिंग के रूल्स हैं जर्नल लीजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो जाकर हमारा ऑडिटिंग का काम यहाँ से स्टार्टअप होता है। तो ओवरऑल ये आप सीखे गाइस कि क्या था ओवरऑल अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट है गाइस। आई होप आपको पूरी बातें समझ में आ रहा हो गाइस, बहुत मजा आने वाला गाइस। ये जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग गाइस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग है, जान लीजिएगा, बहुत मजेदार सब्जेक्ट आपका है। तो बेसिक बातें पहले बेसिक को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, फिर इसके बाद इसका थ्योरी का पोर्शन कवर करेंगे गाइस। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब गाइस अगला जो आपका पॉइंट करा है वो करा है नेचर ऑफ द अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का नेचर क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रकृति, लेखांकन की प्रकृति। लेखांकन की प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, लक्षण क्या है, ये सारी बातें आप समझ लीजिए गाइस। अगर हम बात करें गाइस तो पहले नंबर पे क्या रहा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट मतलब गाइस यहाँ क्या कर रहा है लेखांकन एक कला है। लेखांकन क्या है, कला है। देखो कला क्या होता है गाइस, कला हमें ये बताता है किसी भी काम को बेस्ट और बेस्ट तरीके से कैसे करें, किसी भी काम को बेस्ट और बेस्ट तरीके से कैसे करें, इसकी जानकारी हमें क्या बताता है, ये कला बताता है।
कल आप देखिए कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा काम करता है, उसका कुछ ना कुछ समथिंग अलग होता है, कुछ ना कुछ बेहतर होता है या और उससे भी बेहतर होता है। तो वैसे भी अकाउंटिंग के द्वारा क्या होता है कि जो भी हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, इस तरह से पेश करते हैं कि देखने में अट्रैक्टिव लगे, देखने में रोचक लगे और कोई व्यक्ति उसको आसानी से पढ़ सके, समझ सके और उसको जानने के लिए वो खुद वो इंटरेस्टेड रहे। तो ये हमारा क्रिया क्या कहलाता है गाइज, वो कहलाता है हमारा आर्ट कहलाता है। ठीक है, मतलब ये रूल्स पर होता है, सिस्टमेटिक्स पर होता है और तरीके से लगाया जाता है, एक सिस्टम को फॉलो करके तैयार करते हैं, इसलिए हमारा क्या होता है गाइज, ये आर्ट है। दूसरा क्या है, अकाउंटिंग इज एन साइंस, लेखांकन क्या है, एक विज्ञान भी है। गाइज विज्ञान को भी आप जानते होंगे, विज्ञान क्या हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से है, एक क्रमबद्ध है, एक रूल्स पर आधारित है, एक नियम कानूनों पर आधारित है। वो किसी चीज़ को तब तक नहीं मानता जब तक वो सिद्ध न कर दे, मीन्स इसके भी नियम कानून अथवा सिद्धांत है। तो एज सिमिलर गाइस अकाउंटिंग के भी अपने रूल्स हैं, अपने इसके नियम हैं, जैसे डेबिट का नियम क्या है, क्रेडिट का नियम क्या है, जर्नल कैसे करते हैं, जर्नल के आधार पर उसका लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, लेजर पोस्टिंग के बेसिस पर हम लोग ट्रायल बैलेंस कैसे तैयार करते हैं, चाहे टोटल मेथड चाहे बैलेंसिंग मेथड से कैसे तैयार करते हैं। तो इसके भी अपने अपने रूल्स हैं गाइस, इसके भी अपने अपने नियम कानून सिद्धांत होते हैं एज ए सिमिलर ऑफ साइंस की तरह। तो ये अकाउंटिंग जो भी हमारा है वह एक विज्ञान की तरह ही माना जाता है। तो अकाउंटिंग भी हमारा क्या एक विज्ञान है। विज्ञान गाइस इसलिए है जिस प्रकार विज्ञान के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करके आप काम करते हैं, साइंस के चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बाकी अदर साइंस हो। एज सिमिलर गाइस आपके अकाउंटिंग में भी आपके क्या होते हैं अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है, डेबिट है, क्रेडिट है, तमाम प्रकार के इसके भी रूल्स है, उसको फॉलो करके करना पड़ता है। चलिए गाइस अगला बात करें तो ये कह रहा है कि अकाउंटिंग इज इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। क्या कह रहा है गाइस, अकाउंटिंग इज ए इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब गाइस यहाँ बात करें तो एक कह रहा है कि बौद्धिक विषय, लेखांकन क्या है, बौद्धिक विषय। अब गाइस बौद्धिक विषय की बात करें, ध्यान रखिए बौद्धिक विषय मतलब कि यहाँ पर एक प्रकार से विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, विशिष्ट प्रकार का सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। अगर बात करें गाइस इसके थ्योरी के पोर्शन और न्यूमेरिकल के पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करके, सीख कर, समझ कर उसे हम लोग एक विशिष्ट सेवा के रूप में यूज करते हैं। एज एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं तो गाइस सीए की मैं बात करूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, इसके सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान को सीखकर इसे अपने प्रोफेशन के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, चाहे वह सीएस हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, चाहे वह सीडब्ल्यूए हो गया, सीएम में सॉरी अब ये एम हो गया, सीएम में कास्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गया। तो इसको यूज करके एक प्रोफेशनल अपना व्यापार करते हैं, प्रोफेशनल अपना काम करते हैं। तो ये हो गया एक इंटेलेक्चुअल, एक बौद्धिक विषय इसलिए हो गया क्योंकि ये सब करने के बाद, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान सीखने के बाद उसमें एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है, एक विशिष्टता हो जाता है, इसलिए ये हमारा क्या है, एक इंटेलेक्चुअल हमारा क्या है, डिसिप्लिन है। कुछ और अगर हम नेचर की बात करें तो करा इट इज ए सोशल सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, ये एक सामाजिक आपका क्या है, एक विषय हो गया, एक सामाजिक प्रणाली है जिसमें समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हम लोग क्या करते हैं, व्यापारी अपना कार्य करता है, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार प्रोडक्ट को तैयार करता है, उसकी कॉस्ट, उसकी फाइनेंशियल, ठीक है, से रिलेटेड जो भी हमारे आइटम होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है। इसलिए अकाउंटिंग क्या है, एक सोशल सिस्टम है। गाइस अगला अगर हम बात करें तो करा इट इज अ प्रोफेशन, सही बात है, ये क्या है, आज के समय में सीए हो गए या फिर सीएमए हो गए, सीएस हो गए, एमबीए हो गए, इसको एज ए प्रोफेशनल के रूप में यूज करें, इनका एक प्रकार से क्या हो गया, पेशा हो गया। तो अकाउंटिंग एक क्या पेशेवर सब्जेक्ट है, इसको ज्ञान करने के बाद, इसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं को अध्ययन करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लोग होते हैं उसे एक प्रोफेशनल के रूप में इसको यूज करते हैं और अपना एक फीस चार्ज करके अपनी सेवाएं देते हैं अकाउंटिंग की स्पेशलाइजेशन के रूप में। और इसको हम पहले भी, पिछले भी वीडियो में बताए थे कि क्या है अकाउंटिंग, क्या है, इट इज ए लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का एक लैंग्वेज है। बिजनेस को लैंग्वेज का मतलब क्या करें गाइज, यहाँ पर सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहे हैं उन लेन देनों को रिकॉर्ड करना ही हमारा क्या कहता है, अकाउंटिंग है। तो बिजनेस का जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को रिकॉर्ड करना ही हमारा क्या है, अकाउंटिंग है। तो ये भी हमारा अकाउंटिंग का एक प्रकार से नेचर माना जाता है। चलिए अगला अगर हम बात करें क्या है, सिस्टमैटिक एक्सरसाइज, सही बात है, ये इसको हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि आप जायज जब इसको कर दीजिए, कोई भी क्रम से कर दीजिए, कोई भी सीक्वेंस कर दीजिए, नहीं गाइस, इसको आप नहीं कर सकते। जब भी होगा क्रम बाय क्रम होगा। इसलिए पहले भी हम बताया था ये क्या है, सिस्टमैटिक है,
एक क्या है, क्रम के अनुसार किया जाएगा। मीन्स जैसे जैसे आपका ट्रांजैक्शन होता जाएगा वो वैसे वैसे उसी क्रम में हम लोग अपने रिकॉर्ड की बुक में, जो भी हमारी बुक्स हैं उस बुक्स में हम लोग रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो गाइज ये था ओवरऑल आपका नेचर ऑफ अकाउंटिंग के अलग अलग कुछ पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। आप थोड़ा सा किसी चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे तो आपकी उत्सुकता बढ़ जाएगी गाइज, तो आप खुद से जानने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, इस पर इंपॉर्टेंट का आप टैग लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट का टैग लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भैया। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के क्या कार्य गाइस, लेखांकन के क्या कार्य गाइस। तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो लेखांकन के क्या कार्य हैं, इसमें अगर हम गाइस बात करें तो आज के समय में ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि फाइनल अकाउंट बनाने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उनको बनाए रखना और साथ साथ उनको पेश करना, जिससे मैनेजर्स या बिजनेस का ओनर जो है वो बिजनेस में क्या कर सके, एक डिसीजन ले सके। डिसीजन लेने की जो भी एक्टिविटी होती है वो सारी एक्टिविटी वो क्या करता है, इसके द्वारा किया जाता है। तो पहले अगर बात करें, पहले केवल फाइनल अकाउंट तक सीमित था, लेकिन अब ये धीरे धीरे इसका एरिया और बढ़ गया। अब यहाँ पर बिजनेस से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसे गैदर करना और उस बेसिस पर डिसीजन लेना ही हमारा क्या है, लेखांकन के कार्य है। अगर कार्य को हम लोग गाइस समझें तो कह रहा पहला कंट्रैक्टिव आपका कराएं, कंट्रेस्टिव आपका कराएं। चलिए इसको हम लोग बात करें, इसको हिंदी में क्या बोलते होंगे, रचनात्मक, क्या बोलेंगे रचनात्मक, रचनात्मक का। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें रिकॉर्ड करेंगे, मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन उसको रिकॉर्ड करेंगे, अशुद्धियों को दूर करेंगे और जो भी बिजनेस में हमारे जो छल कपट है उन कमियों को दूर करने का प्रयास करने का काम जो हमारा होता है वो कंट्रेक्टिव हमारा फंक्शन के अंतर्गत आता है। देन इसके बाद गाइस बात करें, अगला करा है रिकॉर्ड फंक्शन, रिकॉर्डिंग फंक्शन। रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेखन करना, मीन्स आप क्या करेंगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने का मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस से हम लोग लेजर तैयार करेंगे, ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे और साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयार करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करेंगे और साथ साथ बैलेंस शीट तैयार करने का काम करते हैं। इसलिए क्या करता है गाइस, इसलिए हमारा क्या करता है, रिकॉर्ड, मतलब ये सब हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। रिकॉर्ड मतलब अभिलेखन करना, अपनी पुस्तक को मेंटेन करके बनाए रखना। अगला करा इंटरैक्टिव फंक्शन। अगर गाइस हम लोग बात करें इंटरैक्टिव मतलब होता है व्याख्या करना, ठीक है, व्याख्या करना। अगर गाइस बात करें बिजनेस से संबंधित जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना और उसके रिपोर्ट को तैयार करना, और इसी के बेसिस पर हम लोग क्या तैयार करते हैं गाइस, रेशियो एनालिसिस तैयार करते हैं गाइस। हम बात करें तो यहाँ से हम लोग कैश फ्लो तैयार करते हैं। अगर हम बात करें गाइस, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फंड फ्लो तैयार करते हैं। ये सब सारा काम हमारा क्या होता है, इंटरैक्टिव फंक्शन के अंदर आता है, व्याख्या करना, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव मतलब होता है सूचना देना। सूचना इसलिए आवश्यक हो गया है कि आज के समय में कि बिजनेस में तमाम प्रकार के अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग आउटसाइडर हैं। उन आउटसाइडर जो भी बंदे हमारे हैं उनको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके इंफॉर्मेशन को देना ही हमारा क्या है, लेखांकन के एक प्रमुख कार्यों में से एक मान लिया गया। वो कभी भी आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जानकारी कोई तैयार कर सकते हैं, मांग सकते हैं। इसके लिए आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट को मेंटेन करके रखना पड़ता है, जो कि सूचना देने से संबंधित होता है। गाइस अगला बात करें तो करें टू प्रोटेक्ट द बिजनेस एसेट्स। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद बिजनेस में जो भी हमारे एसेट्स हैं यूज किए जाने वाले, मैं लॉन्ग टर्म स्पेशली बात करूं तो लॉन्ग टर्म जो भी हमारे एसेट्स हैं उन एसेट्स को क्या करना है दोस्तों, प्रोटेक्ट करना, मीन्स उनकी सुरक्षा रखना, उनको कैसे यूज किया जाए उनके यूज के बारे में। उस पर अगर डेप्रिसिएशन काटा जा रहा है तो डेप्रिसिएशन का कैसे किया जा रहा है। अगर कोई प्रॉपर्टी अगर इंटेंजिबल है तो उस पर अमोर्टाइजेशन का प्रयोग किया जा रहा है तो कैसे किया जा रहा है। बिजनेस में एसेट्स की क्या रिक्वायरमेंट है और उस एसेट्स को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, ये सब काम हमारा क्या है, अकाउंटिंग का कार्य गाइस माना जाता है। लीगल फंक्शन की बात करें गाइस, चलिए अगला करा है लीगल फंक्शन। लीगल फंक्शन इसलिए हो गया है कि आज के समय में सरकार आपसे मांग रहा है कि भाई आप जो भी
कंपनी अधिनियम के जो भी रूल्स हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी पार्टनरशिप है या भी इनकम टैक्स का जो रूल्स है उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपने खाता पुस्तक को तैयार करेंगे और अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स प्रोविजन के अंतर्गत आपको इनकम टैक्स को रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा और रिटर्न करने के लिए आपको स्टेटमेंट चाहिए। तो एक प्रकार से एक लीगल बन गया है, लीगल तरीके से वैधानिक तरीके से कार्य हो गया है कि आपको तैयार करना पड़ेगा और तैयार करके आपको सरकार को इसके बारे में जानकारी देकर उस पर आपको टैक्स का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट गाइस बात करें तो ये कह रहा है एक प्रकार से फैसिलिटेट टू डिसीजन मेकिंग। ठीक, इस बेसिस पर क्या होता है कि एक व्यापारी वो डिसीजन लेने का प्रयास करता है गाइस, ठीक है, डिसीजन लेने का प्रयास करता है एवं इंफॉर्मेशन के आधार पर कि उसे अपने बिजनेस में क्या चेंजिंग करना चाहिए, क्या परिवर्तन करना चाहिए, ये सारी जानकारी अगर गाइस हम लोग बात करें तो आपको यहाँ से मिल जाता है। तो ओवरऑल गाइस ये था ओवरऑल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। आई थिंक गाइस ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पहली बार हैं, और अगर आपको इसमें कुछ बातें कहना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों आप सभी को थैंक यू दोस्तों।